कैसे हैं जी आप सब लोग? खुश हैं? थैंक यू लॉर्ड। आप सबको ईद पाशका, ईद उल फसहा, ईद उल क़यामतुल मसीह बहुत बहुत ज्यादा मुबारक। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इन चमकते चेहरों के लिए, इन झिलमिलाती आंखों के लिए और इस बड़ी रूहानी शादमानी के लिए जो ईमान रखते हैं कि ये शादमानी हमें किसने दिया जी? खुदावंद यीशु मसीह ने दी है, क्योंकि मेरा और आपका मसीहा उसने सलीब पर हालेलुया शैतान का, इख्तियार वालों का, हुकूमत वालों का कैसा तमाशा बनाया, बरमला तमाशा बनाया। और वो दस्तावेज, बड़े बड़े रजिस्टर जो किसके खिलाफ थे? हमारे खिलाफ थे। वो सारी दस्तावेज, वो सारा रिकॉर्ड खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने खून के वसीला से खाकस्तर कर दिया है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सूख के लिए कि खुदावंद ने अपने बड़े नाम को जलाल देने के लिए इन जिंदगियों पर रहम किया और अपनी हजूरी में, अपने घर में आने का फजल बख्शा। ये उसकी मोहब्बत है। वो जो अपने लोगों से करता है, वो हमसे चंद रोजा नहीं, कुछ लम्हों की नहीं, बल्कि कौन सी मोहब्बत करता है? अब्दी मोहब्बत करता है। और ये उसी अब्दी मोहब्बत का सबूत है कि आज सुबह हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस बड़ी तौफीक के लिए जो खुदावंद ने अपने लोगों को बख्शी है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए खुदा के कलाम से फैज पाते हैं। पौलुस रसूल का खत कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पहला खत, और थैंक यू जीसस उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर, पहले बाब की आयत नंबर 18 मेरे साथ देखिए। कलामे खुदा में क्यों रकम है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद की राहबरी में, रूह कुद्स की हदायत में जो हमें हमेशा संभालता है, हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। कलाम खुदा के अंदर यूं लिखा है, पौलुस रसूल का कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका पहला बाब, आयत नंबर 18 मैं आपके सामने पढ़ने वाला, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए, कहिए, मगर हम नजात पाने वालों के लिए नजदीक खुदा की कुदरत है। हम नजात पाने वालों के नजदीक, ये किसका पैगाम है जी? ये सलीब का पैगाम है। सलीब अपने अंदर पैगाम रखती है। ये सलीब जब तक मेरा और आपका मसीहा उस सलीब पर, उस लकड़ी पर नहीं जड़ा गया था, ये एक आम लकड़ी थी, ये एक आम सूलियत सलीब थी। लेकिन जब खुदावंद यीशु अल मसीह, क्या रूप तेरा निकला, जब गुस्ले खून पाया, लकड़ी को कहा गया क्या रूप तेरा निकला, जब गुस्ले खून पाया। किसके खून से गुसल पाया? यीशु के खून से गुसल पाया।
کیا روح تیرا نکلا جب غسل خون پایا، جب میں غفیر تیرے دیدار کو ہے آیا۔ ایک بڑا ہجوم دنیا اس صلیب کا دیدار کرنے کے لیے آئی۔ صلیب کا پیغام، یہاں پر دو گروپس ہیں، ایک کے لیے صلیب کا پیغام بے وقوفی اور دوسرے کے لیے صلیب کا پیغام خدا کی قدرت۔ ہم ان کو آہستہ آہستہ دیکھیں گے۔ صلیب کی سزا، جب ہم اس کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ ایک ظالمانہ اور شرمناک سزا، یہ ظلم، یہ تذلیل خداوند یسوع مسیح نے گناہ کیا اور اس نے قبول کی۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں نے کیا کہا کہ یہ تذلیل، خداوند یسوع نے گناہ نہیں کیا، یہ میرا اور تیرا گناہ، یہ میری اور تیری بدکاری اور یہ ظالمانہ اور شرمناک سزا خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے اس کو قبول کیا۔ سزائے موت دینے کے لیے بہت سے طریقے رائج ہیں، بہت سے دستور حاکموں نے بنائے۔ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت بھی زخم کے ساتھ لٹکا دیا جاتا، گلے میں بندھا ہوتا، ایک دم نیچے گرا دیا جاتا، کہانی ختم۔ لیکن یہاں پر معاملہ بالکل الٹ ہے۔ خداوند یسوع مسیح گھنٹوں گھنٹے صلیب پر رہا، اس وقت بھی سزا کا یہ طریقہ رائج تھا کہ تیر اندازوں کے سامنے کسی بھی جرم کرنے والے شخص کو کھڑا کر دیا جاتا اور پھر تیر انداز، ماہر تیر انداز جو تھے وہ اپنا چلا کھینچتے، تیر چلاتے اور شاید 5 منٹ 10 منٹ کے اندر اس شخص کی موت واقع ہو جاتی۔ اور آج بھی بہت جگہوں پر خیر یہ ختم ہوتا جا رہا ہے سلسلہ۔ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے یہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں بہت عرصہ تک، یہ اس سے بعد بھی یورپ میں بہت عرصہ تک یہ رائج رہا۔ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے، گن مینز کے سامنے سزا پانے والے کو کھڑا کر دیا جاتا، فائر ہوتا اور پھر شاید چند لمحوں میں کہانی ختم ہو جاتی۔ پھانسی کا طریقہ کار آج بھی چل رہا، شاید 1 2 3 4 منٹ کے اندر ایک شخص جو ہے جسے پھانسی کا آرڈر ہوتا ہے۔ آج یورپ کے اندر بہت سے ممالک کے اندر گیس چیمبرز بنا دیے گئے اور اس میں سزائے موت پانے والے کو اس گیس چیمبرز میں زہریلا گیس چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ گیس جو ہے وہ انسان کے اندر چلا جاتا ہے اور چند لمحوں میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بہت جگہ پر یہ بھی طریقہ کار ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے واسطہ کہ بجلی کی استری پر کرسی پر بٹھا دیا جاتا اور پھر وہ بجلی کی جو کرسی ہے اس کو جھٹکے دیے جاتے ہیں اور چند لمحوں کے اندر جو سزا پانے والا ہے وہ موت کو پا لیتا۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح، میں نے جس طرح سے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ ایک ظالمانہ اور شرمناک جو صلیب پاتا تھا، جس کو صلیب کی سزا دی جاتی تھی، وہ باعث لعنت ہوتا تھا۔ لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے، سر ہلاتے تھے، تھوکتے تھے، لان تان کرتے تھے، کہتے تھے چنگا ہی ہویا، کچھ نہ کچھ کیتا ہے اس لیے صلیب تے چڑھاتا۔ میرا اور آپ کا مسیحا جس نے کچھ نہیں کیا،
जो निर्दोष है, कोई दोष, कोई जुर्म, कोई गुनाह उसकी जिंदगी में नहीं है, वो एक पाक और बेऐब बर्रा है, लेकिन वो मेरा और आपका गुनाह लेकर शरीर पर चढ़ गया। खुदावंद यीशु मसीह ने इस सजा को मेरे लिए और आपके लिए कबूल किया। अस्दर्शना की किताब के अंदर लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया है वो कौन है? वो मलूम है। और इसी तरह गलीतियों के पौलुस रसूल का खास गलीतियों के नाम उसके 30वें बाब की 13वीं आयत के अंदर भी लिखा है कि उसने मेरे और आपके लिए इस लानती, क्योंकि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है और उसने मेरी और आपकी लानत को लिया है। इसलिए ये जो तकलीफ उसने सही, ये किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। आइए इसको ताजा करते हैं। ये वो बातें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन इनको ताजा करना जरूर है। आज हम बहुत सा वक्त अपनी आराइश में, अपनी आसाइश में लगा देते हैं। हम खुदा के घर में अपनी तैयारी की वजह से बहुत दफा हम लेट हो जाते हैं, हम देर कर देते हैं खुदा के घर में आने के लिए। लेकिन वो मेरा और आपका मसीहा जो लानती बना वो किस लिए बना? आइए इस गलत फहमी को एक बार फिर दूर कर लें कि खुदावंद यीशु मसीह गुनहगार है। वो गुनहगार नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए वो मसलूब हुआ है। यशायाह 53 बाब मेरे साथ देखिए, यहाँ पर एक हवाला है। मैं चाहता हूँ ताकि आज फिर एक दफा हम इस बात को ताज़ा कर लें कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों सलीब पर चढ़ाया गया। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, यशायाह कहता है, यशायाह 53 आयत नंबर 5, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से, किसकी खताओं के सबब से? हमारी खताओं के सबब से घायल किया, जख्मी किया गया और सर से पांव तक लहू आलूदा है। उसके जिस्म का रुआ रुआ पांव से सर तक, सर से पांव तक, जहां तक इंसानी जिस्म है, खुदावंद यीशु मसीह लहू में नहाया हुआ। सर पर कांटों का ताज जो है, खून सर से निकल रहा है, पीठ पर रेगारियां, नालियां बन गई हैं पेट पर, उस पीठ पर जहां पर घोड़ों की बरसात हुई, गोश्त ने जिस्म छोड़ दिया है। खुदावंद यीशु मसीह की पीठ लहू लुहान है, खुदावंद यीशु मसीह के हाथ लहू लुहान है, कील ठोंके गए हैं, पांव लहू लुहान है, कील ठोंके गए हैं। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। और गलतफहमी दूर कर ले, और हमारी बदकिरदारी, हमारे किरदार की बदी ने उसे कुचला हमारी ही सलामती के लिए। शायद ही कोई अपने किसी प्यार करने वाले के लिए अपनी जान देगा, लेकिन मेरा और आपका मसीहा वो हमारे लिए उस वक्त सलीब पर चढ़ा जब हम हनूज गुनहगार ही थे। हाँ, उसके सलीब पर चढ़ने के बाद, उसकी कुर्बानी देने के बाद, उसके तमाम हुआ का नारा लगाने के बाद मैं और आप पवित्र हो गए हैं, हम पाक हुए। हमारी ही सलामती के लिए, और ये सिर्फ सलामती नहीं है, ये अबदी सलामती। उस पर सियासत ताकि उसके मार खाने से बीमार कलीसिया सुन, अगर बीमार कोई जिस्म है वो सुने,
اس کے مار کھانے سے اس نے دلہن کو شفا یاب کیا ہے، اور شفا یاب جسمانی نہیں روحانی طور پر شفا اس نے دی ہے۔ ہم سب یہاں پر صیغہ جمع استعمال کیا گیا۔ یسایہ یہ نہیں کہتا میں بھیڑوں کی طرح بھٹک گیا۔ ہم سب چند بھیڑوں کی بات نہیں ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ ہم میں سے ہر ایک ہم نے اپنی اپنی دکانداری بنا لی، ہم نے اپنی اپنی راہوں کا تعین کر لیا، ہم اپنی راہوں پر چلنا شروع ہو گئے، اور خداوند نے ہماری راہوں کو درست کیا۔ ہم سب کی بد کرداری اس پر کتنوں کی بد کرداری؟ کہیے میری بد کرداری، میری بد کرداری اس پر لا دی۔ میرے گناہوں کی وجہ سے اس پر سیاست ہوئی، میرے گناہوں کی وجہ سے وہ گھائل ہوا، میرے گناہوں کی وجہ سے وہ کچلا گیا۔ ہاللیلویا۔ یہ لعنتی موت اس نے ہمارے لیے قبول کی۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیے کہ شیطان جب تک یسوع صلیب پر نہیں چڑھا تھا اسے لکڑی پر چڑھنے والوں کی پرواہ بھی نہیں تھی، وہ ان کے لیے فکر نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہی تو ان کو چڑھانے کی وجہ تھا۔ لیکن یسوع کی صلیب جو ہے وہ اس بات کی گماسی ہے کہ وہ ہمارے گناہ ہیں، اور وہ صلیب پر چڑھ گیا۔ شیطان صلیب کا مخالف، وہ صلیب سے ڈرتا۔ آج بہت سی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں ہم صلیبیں آویزاں کرتے ہیں۔ کئی لوگ شاید وہ صلیب کی قدر کو نہیں جانتے، لیکن گلوں میں انہوں نے صلیبیں لگائی ہوئی، اور وہ ایک ایمان کے ساتھ صلیب کو اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ گھروں کے دروازوں صلیبیں، گھروں کی چھتوں پر صلیبیں، کیونکہ صلیب اپنے اندر ایک پیغام ہے۔ شیطان صلیب کا مخالف۔ اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں تو جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا، شیطان کی بادشاہی میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا لے بھائی ہون کام خراب ہو گیا۔ اس وقت سے شیطان پیچھا کرتا رہا خداوند یسوع مسیح کا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مجوسیوں کے پیغام کے بعد شیطان ہیرودیس میں سما گیا، اور اس کے گرب و جوار میں کتنے بچے تھے آپ کو پتا؟ بیت الحم کی حدود کے اندر 2 سال یا اس سے کم تر جو بچے تھے، کیونکہ شیطان کا یہ منصوبہ تھا کہ یسوع پیدا ہو گیا کوئی گل نہیں، یسوع منادی کرے کوئی گل نہیں، یسوع معجزے کرے کوئی گل نہیں، لیکن یسوع صلیب پر نہ چڑھے، نسل انسانی کی بقا کا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ لیکن یہ کسی انسان کا منصوبہ نہیں ہے، یہ منصوبہ الہی ہے، یہ انتظام الہی، یہ خدا کا انتظام ہے۔ تھینک یو جی۔ اس نے اس وقت سے کوشش کی، اور پھر اس کے بعد وہ آگے یہودا اسکریوتی کے وسیلہ سے، اس کے علاوہ جب خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا، بیابان میں 40 دن طاقت کیا، تو سب سے پہلے کس سے سامنا ہوا جی؟ ابلیس خدا کے اس منصوبے کو رد کرنا چاہتا، ناکام کرنا چاہتا، لیکن اس کا سامنا کون کرتا؟ میرا اور آپ کا مسیحا
जिसके पास इतना इख्तियार है, उसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। खुदावंद यीशु मसीह शैतान को उस आजमाइश में शिकस्त फाश देता, ताकि गत्समनी में भी वो उसे नहीं छोड़ता। खुदावंद यीशु मसीह जज्बाती तौर पर भी इस वक्त अपने शागिर्दों की वजह से, आने वाली उन घड़ियों की वजह से खुदावंद यीशु बड़ा दुखी है। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब लेकर चला गिरा, तो शैतान की ख्वाहिश होगी कि वो अब ना उठे, बल्कि वो यहीं पड़ा रहे। लेकिन ये कौन है? ये वो है जो सारे जहान का, ये बाप का बर्रा, जो कितनों का गुनाह उठा लिया जाता है, जो सारे जहान का गुनाह उठा लिए जाता। हालेलुया। सो शैतान जो है वो हमेशा इस कोशिश में रहता है। शैतान सलीब एक कुव्वत का नाम है। शायद ये इस पतामंदी को हम अपने अल्फाज में शायद बेहतर तौर पर बयान नहीं कर सकते। मैं बेवकूफ़ी के दिनों की आपको एक बात बताता हूँ, उन दिनों की जब सिनेमा घरों का रुख करते थे बड़े चाहत के साथ, फिल्म में देखते थे। ये नजात से पहले की बात, जब कलमा खुदाबंदी की पहचान नहीं, तो एक फिल्म, शायद जो मेरी उम्र के लोग हैं उनके इल्म में होगा, एक किरदार था ड्रैक्युला, और उस किरदार की बड़ी, ये एक खून आशाम, ये एक बदरू है जो खून पीती है, जो जानों को निगल जाती है। ये शैतानी पैगंबर है ड्रैकुला। लेकिन इसकी शिकस्त बिलाखिर किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? सलीब की वजह से। जब सलीब इसके सामने लाई जाती है तो फिर ये शिकस्त खा जाता है, ये अंधा हो जाता है, ये मर जाता है। ये सलीब है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब सलीब पतामंदी की अलामत है। 1947 में जब पार्टीशन हुई, जब क़याम पाकिस्तान का वक्त आया, तो बड़े ध्यान से सुनिए इस बात। बहुत से लोग हिस्ट्री से तो वाकिफ होंगे। ये एक दिल हिला देने वाला वक्त था। ये मुल्क हमें आसानी से नहीं मिला, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है। इस मुल्क की कदर करें, इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ किया करें। कहते हैं कि जो ट्रेनें बहुत कम थी, यहाँ से हिंदुस्तान में दाखिल होती थी, तो उसमें लहू ही लहू होता, कई दफा लाशें होती, बहुत कम लोग जिंदा वहां पहुंचे। और इसी तरह जो ट्रेनें वहां से इधर आती थी, उनमें भी यही कहानी थी। नस्ल इंसानी की दुश्मन बन गई, लोग एक दूसरे को काटने लगे। लेकिन उस वक्त भी अगर कोई बच रहा था, तो कौन बच रहा था? जिसके गले में क्रॉस था, जिसके गले में सलीब थी, वो बच जाता था। बहुत से गैर मसीहों ने अपनी जिंदगियां लकड़ी की सलीबें बना कर बचाई। घरों पर सलीब टांग लगा दी, लकड़ी की सलीब लगा दी। असली कौन है जी? हम क्रिश्चियन हैं। ये सलीब की कुव्वत है।
कोयटा के अंदर कहते हैं 3 सिपाही थे गैर मसीही, और उन्होंने क्या किया, इधर उधर से लकड़ियां तलाश करके उन्होंने कोई धागे शागे में प्रो के गले में डाल लें कि हम कौन हैं, हम मसीह हैं, और वो बच गए। एक लकड़ी की सलीब ने उन्हें बचा लिया। और फिर उन 3 सिपाहियों में एक सिपाही जिसने सोचा खुदा काम करता, ने कहा यार ये लकड़ी की सलीब इतनी कुव्वत रखती है, तो इस सलीब वाला जो है वो कैसी कुव्वत रखता। उसने कहा क्यों ना मैं इस सलीब वाले का ही हो जाऊं। आज उनका खानदान कोयटा में मौजूद है, लाहौर में उनके खानदान का कुछ हिस्सा मौजूद है जो आज खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किए हुए हैं। ये सारी सलीब की बरकत। हालेलुया। डॉक्टर बिली ग्राम, कितने लोगों ने नाम सुना जी डॉक्टर बिली ग्राम का? आप सब जानते हैं कि ये अमेरिकन बड़ा खूबसूरत खादम जो खुदावंद में सो गया, और इसकी खिदमत का अहवाल ये है कि कहा जाता है कि लाखों लोग इस खादम की खिदमत की वजह से वो आसमान की बादशाही में गए। और वो अपनी जिंदगी का एक वाकया बयान करता है, कहता है मैं एक दिन, और उसके जितने क्रूसेड्स या कन्वेंशन होते थे, लाखों लोग उसमें आया करते, और कलाम के बाद वो ऑल्टर कॉल करता और लोगों को तौबा की दावत देता, और हजारों लोग खड़े होते थे जो जिनके लिए वो दुआ करता, वो तौबा करते और आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करते। लेकिन वो कहता है क्या हुआ कि मैंने एक क्रूसेड है और मैंने कलाम सुनाया। कलाम सुनाने के बाद, ध्यान से सुनिए, कलाम सुनाने के बाद मैंने जब ऑल्टर कॉल की, मैंने लोगों को कहा कितने लोग हैं कि जो आज अपने आप को तौबा के लिए पेश करते हैं, कितने लोग हैं जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहते हैं। कहता कोई भी नहीं। कहता मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा खुदावंदा इतने लोग हैं। कहता जब मैं घर गया तो मैं अपने कमरे में गया, मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंदा ये क्या है? तू जानता है कि जब मैं ऑल्टर कॉल करता हूँ तेरे नाम से तो कितने लोग अपने आप को पेश करते, आज कोई भी नहीं उठा, ये क्या है? तो खुदा के पाक रूह ने से बताया कि आज तेरे मैसेज के अंदर, आज तेरे पैगाम में सलीब नहीं थी, आज तूने सलीब का पैगाम नहीं दिया। कहता मैंने खुदावंद से कहा खुदावंदा अब मैं जब भी खड़ा हूँगा, मैं जब भी तेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाऊंगा तो सलीब उसके अंदर जरूर ही होगी। ये सलीब की कुव्वत है। हालेलुया। कितने लोग हैं सियासी लोग जानते हैं। पीपल्स पार्टी का एक वजीर खजाना, पुरानी बात है भट्टू के दौर की, हनीफ रामे, ये प्रोफेसर था और पीपल्स पार्टी के दौर में ये वजारत खजाना तक गया और ये पढ़ाने वाला शख्स था, पढ़ा लिखा शख्स था और मसीही इदारों से तालीम याफ्ता था। और उसके अल्फाज से बड़े ध्यान से सुनिए, एक गैर मसीही शख्स वो कहता है जब तक कोई सलीब पर न चढ़े वो जलाल तक नहीं पहुंच सकता। कितनी बड़ी बात है। एक गैर मसीह जो बाइबल को, सलीब को, यीशु को उस तरह से नहीं जानता, लेकिन सलीब की अफादियत उसके दिल के अंदर खुदा ने डाली कि जब तक कोई सलीब पर न चढ़े और मेरा
اور آپ کا مسیحا بھی جب صلیب پر چڑھا تو پھر وہ اپنے جلال کو پہنچا۔ اسی لیے خداوند یسوع نے مجھے آپ کو دعوت دی ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی صلیب اٹھائے۔ تو صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے۔ یہ دو پیغام، آئیے ایک حوالہ دیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے، اس کا 23واں باب دیکھیں گے خدا کے کلام میں۔ تھینک یو جیسس۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب آیت نمبر 39 سے میرے ساتھ دیکھیے۔ یہ حوالہ جو ہے یہ حوالہ صلیب کے پیغام کی ان دونوں باتوں کو ہمارے سامنے رکھے گا۔ مل گیا جی سب کو؟ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب آیت نمبر 39 سے میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ صلیب کا یہ پیغام اس شخص کے لیے کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، کیونکہ اس شخص نے ایک بڑا ہی قیمتی موقع گنوا دیا۔ ایک بڑا اہم ترین وقت اس کی زندگی میں آیا۔ خداوند یسوع مسیح اس کے بالکل ساتھ مصروف ہے، اور یہ بجائے اس کے کہ اس کو صلیب کے پیغام کو سنتا، خداوند یسوع نے اس سے پہلے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، ان کو بشمول اس ڈاکو کے۔ اس نے اس بات کو سنا لیکن وہ صلیب کے پیغام کو، صلیب پر دیے گئے پیغام کو نہیں سمجھا، اور وہ کہنے لگا کہ اس کو معلوم نہیں تھا وہ شارٹ کٹ مسیحیت کے اندر۔ ایمانداروں، کوئی شارٹ کٹ ہے جی؟ کوئی شارٹ کٹ نہیں، ایک لمبا سفر ہے، جان دینے تک وفاداری کا سفر ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی بچا۔ یہ صلیب کا پیغام اس ڈاکو کے لیے بے وقوفی۔ آیت نمبر 40 دیکھیے۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے۔ ہم نے یہ برا کام کیا ہے، ہم پہ یہ سزا ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن مسیح یسوع نے نہیں کیا۔ یہ صلیب جو ہے دونوں ڈاکوؤں کو پیغام دے رہی ہے۔ ایک ڈاکو جو ہے وہ اس پیغام کو بے وقوف بن کر لیتا ہے، اور دوسرا ڈاکو، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ٹھیک جگہ پر نہ ہو۔ اس نے ہر کام کو ٹھیک انداز میں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، صلیب کا پیغام اس ڈاکو کی زندگی کے اندر خدا کی قدرت ہے، اور اس نے خدا کی قدرت کو اپنی زندگی کے اندر لے لیا۔ آج بھی صلیب کا پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ ایک آخری حوالہ دیکھیے، پہلا پطرس، تھینک یو جیسس، پہلا پطرس کا پہلا خط کا دوسرا باب، تھینک یو جیسس۔ خوشخبری لیجئے، برکت ہی برکت ہے۔
आयत नंबर 24 से मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कलाम खुदा के अंदर यूं रकम है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। इसके गुनाहों को, हमारे गुनाहों को अपने बदन पर, जरूर था कि एक बदन ऐसा हो जो पाक हो, जो बेऐब हो, फिर हमारा बदन पाक हो जाए। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर, वो इसलिए सलीब पर चढ़ा कि हम गुनाहों के एतबार से मुर्दा हो जाएं, हम मर जाएं। गुनाह हमारी जिंदगी, सलीब का ये पैगाम कि गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर मुर्दा हो जाए, गुनाह बेवजूद हो जाए, रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। खुदावंद यीशु मसीह का मार खाना मेरे और आपके लिए बायस शिफा ठहरा। ये जिस तरह से यशायाह ने कहा कि हम में से हर एक, हम भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। पतरस कहता है, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते थे, कोई मंजिल नहीं थी, किसी मंजिल का कोई तयन नहीं था, कोई डेस्टिनेशन नहीं थी हमारी जिंदगी के अंदर। हमने किधर जाना है? इधर चले गए, उधर चले गए, दाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ गए, कोई सिमत हमारे लिए मुकर्रर नहीं थी। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर आप आज की बात करें, खुशखबरी लीजिए, आज की बात कीजिए, मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान, हमारी रूहों का गल्लाबान कौन है जी? खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूहों के गल्लाबान और निगाहबान के पास फिर आ गए हो। हमारी मंजिल का तयन हो गया है। रूहों के निगहबान ने हमें संभाल लिया है और हम रूहों के निगहबान के पास आज दोबारा आ गए। सलीब का पैगाम, हालेलुया, हालात होने वालों के लिए बेवकूफ़ी, लेकिन हमारे लिए, मगर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये खुदा की कुदरत है। इससे पहले सलीब जो थी अपने अंदर कोई पैगाम नहीं रखती थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह इस पर जड़ा गया, जब खुदावंद यीशु मसीह ने ख़त्मबंदी का नारा लगाया, तो फिर यही सलीब हमारे लिए खुदा की कुदरत बनी। सलीब को अपने दिलों के अंदर जगह दीजिए और ये लकड़ी की सलीब जो है ये हमारे लिए मोतबर बन जाएगी, पाक बन जाएगी, ख़त्मबंदी की अलामत बन जाएगी। सलीब के इस पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में जगह दीजिए। खुदावंद अपने इस मोतबर कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।